हेलो दोस्तों। आज मेरे पास में एक और शब्द है जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन, बातचीत करना। इस पे कुछ मैंने थोड़ा सा गौर किया कि बहुत बार क्या होता है, बेसिक्स को भूल जाते हैं और कुछ ऐसे बेसिक्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। बेसिक्स तो वैसे हमेशा ज़रूरी ही होते हैं, लेकिन जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ किसी तरह का कुछ सेल्स, मार्केटिंग या रिलेशन, जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि हम जब बात कर रहे हैं तो हम उन चीज़ों को ना सही से याद नहीं रखते कि हमने कैसे बात करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है। और कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब हम किसी को, या तो हमें कुछ बेचना है या हमें कुछ ख़रीदना है या हमें कहीं भी कोई ऐसा काम करना है जहाँ पर हमें किसी से कुछ काम लेना है या कुछ देना है, तो हम वहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और उसमें बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे आप देखेंगे, जो पहला एक होता है कि जब हम बात कर रहे हैं किसी से तो हम स्माइल रखें, क्योंकि जब हम खुद स्माइल रखेंगे तो सामने वाला ऑटोमेटिक स्माइल करेगा और वो हमसे कनेक्ट होगा, वो पॉजिटिव साइन में जाएगा। तो हमें जब भी किसी से बात करें तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो बात किसी भी बारे में हो, हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक हल्की सी मुस्कान हमारे चेहरे पे हो, जिससे कि हम जब बात करें तो उसको ऑड फील ना हो, या फिर अगर उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी हो रहा हो, गंभीरता आ रही हो या कुछ भी हो रहा हो, तो उस स्माइल जब रहेगी तो वो हमें भी स्माइल करेगा और हमारी बात को सुनेगा। तो स्माइल, आई कांटेक्ट एक और बेसिक चीज़ है कि हम जब किसी से बात करें तो ध्यान रखें कि भाई बहुत ज़्यादा घूरना नहीं है कि उसको लगे कि भाई ये तो मेरे को घूर रहा है, लेकिन आपने आई कांटेक्ट बनाना है उसके साथ में। उसको पता चलना चाहिए कि ये बंदा मुझसे बात कर रहा है या मैं इससे बात कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है, क्योंकि जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हम सही मायने में पढ़ रहे होते हैं उसको कि ये क्या चाहता है। अब इतना भी ज़्यादा आई कांटेक्ट ना हो कि वो गलत समझ बैठे। अगर कहीं ऐसा लगे भी कि जब हम बात कर रहे हैं, कहीं लगे ऐसा कि कुछ घूर रहा है, मतलब आप बात कर रहे हैं और सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि मैं घूर रहा हूँ, मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इधर उधर नज़र कर दें, जिससे कि जब आप बात करेंगे उसे तो उसे कभी फील नहीं होगा कि भाई ये बंदा मुझे घूर रहा है। ख़ास तौर पे जब मेल फीमेल बात कर रहे हैं तब ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बात करते वक्त अगर आप किसी को लगातार एक जगह देखते हैं तो वो फिर गलत मीनिंग निकालता है और आपसे दूर हो जाता है, मतलब आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा वो। जब भी आप किसी से मिलें, मतलब मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि जब आप मिलें तो एक ओपन माइंडेड टाइप का रहना चाहिए कि आपकी जो वाइब्स हैं वो उसको खुश करें, एक हैप्पीनेस दें उसे। ये ना हो कि जब आप मिल रहे हैं तो सीरियस हैं, या फिर आप में कोई उत्साह ही नहीं है मिलने का कि भाई अरे ये मिल लिए, हाँ ठीक है जी, आ गए, मिले, बात की, बैठ गए, अपनी इधर उधर की बात की, नहीं समझ में आया कुछ तो चल दिए। ऐसा सामने वाले को फील कराओ कि भाई मुझे तुझसे मिल के बहुत खुशी हुई। और जब वो मिलो तो एक ऐसे लगना चाहिए जैसे होता ना कि भाई आओ मुझसे मिलो, बढ़िया, आप कैसे हैं और कैसा, मतलब जब मिलो आप उसको तो उसे एक हैप्पीनेस देना है कि ये मुझसे मिलने आया है। एक होता है ना जो लगे, उसको फील कराना है। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगना चाहिए कि आप उससे मिलने आए हैं और वो आपसे मिलना चाहता है, तो फिर ऑटोमेटिक सामने वाला भी आपसे मिलना चाहेगा, बात करना चाहेगा, जुड़ना चाहेगा आपसे कि भाई ये क्या बताना चाहता है मुझे, ये कुछ ना कुछ मेरे फ़ायदे की बात करने वाला है, या ये बहुत ही अच्छा नेक बंदा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम खुद एक अजीब से स्ट्रेस में रहेंगे कि मैं मिल रहा हूँ और रिलैक्स फील नहीं हूँ, मतलब मैं खुद रिलैक्स नहीं हूँ, मैं अजीब सी, मतलब टेंशन सी में दिख रहा हूँ, स्ट्रेस में दिख रहा हूँ। तो ऐसे में क्या होता है, जो सामने वाला होता है वो भी आपको देखकर वैसा ही कुछ हो जाता है थोड़ा थोड़ा। और या तो अगर वो आपका हितैषी होगा
तो वो आपसे एक बार पूछ भी लेगा कि भाई आप बड़े टेंशन में दिख रहे हो। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो साइड है वो लोअर साइड पे चला गया, तो आप उसको कुछ बेच नहीं सकते या अपनी बात मनवा नहीं सकते हो उससे। और जब आप एनर्जेटिक हैं, स्माइल हैं और आप अच्छे से उसके साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से रिलैक्स फील दिखाना है कि आप रिलैक्स हैं, एकदम कंफर्टेबल, कि जी बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी मदद ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। एकदम कंफर्टेबल फील। उस कंफर्टेबल फील में होगा क्या कि वो थोड़ी देर में एक ऐसा माहौल बन जाएगा उस बातचीत में कि वो आपके साथ में जो चीज़ वो ऐसी भी होगी ना कि अवॉइड करनी है, वो अवॉइड नहीं करेगा। अपनी प्रॉब्लम को वो इतने अच्छे तरीके से बताएगा। मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो डॉक्टर से जैसे बोला जाता है कि भाई डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, तो डॉक्टर आपसे जब बात करता है तो वो आपको कंफर्ट जोन में डालता है, एक कंफर्ट लेवल वहाँ बना लेता है। वो इतना रिलैक्स होता है, जी बताएं आपको क्या हुआ है, कब से हुआ है, कैसे हुआ, उसको पूछता है, उसका नाम पूछता है, उसको अच्छा फील कराता है। जब वो आई कांटेक्ट करता है उसके साथ में, स्माइल रखता है, कोई बात नहीं, बताइए आपको क्या हुआ है, कुछ नहीं होता है, आप ठीक हो जाएंगे। तो ऐसी जब पॉजिटिव एक माहौल बनेगा, तो जो आपका कम्युनिकेशन है वो पॉजिटिव होगा, तो आपको सही मायने में आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे और आप बेटर तरीके, मतलब जो आप करने आए हैं, जो आप चाहते हैं कि मैंने ये बेचना है या मैंने ये करना है या मैंने ये करवाना है या मैं ऐसे चाहता हूँ, तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे आप अच्छे से। वो कम्युनिकेशन इतना सॉलिड होगा, इतना बढ़िया होगा, इतना हेल्दी होगा कि आप उस चीज़ को, जो आपका पर्पस है, वो सॉल्व हो जाएगा। हमारा कोई क्लाइंट होता है या हमारा कस्टमर होता है और हमें जब उसका नाम ना पता हो गलती से, तो नाम से बुलाना अपने आप में एक अपनापन बताता है कि हाँ, इस बंदे को मेरा नाम पता है और इसे याद है कि मेरा नाम ये है। और नाम से जब हम किसी को बुलाते हैं तो इतनी पावर होती है उसमें कि नाम, सिर्फ नाम लेने से वो कनेक्ट हो जाता है, वो जुड़ जाता है आपसे। कि अगर मैं किसी का नाम रमेश है तो मैं उसको बोलूँगा कि रमेश जी आप मुझे बताएं मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ या मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूँ, आपकी तरफ से क्या सजेशन है या आपकी तरफ से क्या ऑप्शंस हैं, मुझे बताइए। रमेश जी, जैसे ही मैं रमेश जी बोलूँगा तो उसको लगेगा कि ये तो अपना ही है, मेरा नाम ले रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पे ये देखा गया है कि हम जैसे हम निक नेम रख लेते हैं फैमिली के बीच में, तो निक नेम से जब हमें बुलाया जाता है तो हम उसके आदी हो जाते हैं, हम जो असली वाला नाम है उसको भी भूल जाते हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो अपने होते हैं उनके लिए अपने नाम होते हैं, ऐसे जो बाहर वाले होते हैं उनके लिए आपका रियल नेम है। और वो नेम जो कम बोला जा रहा है उसको तो अपनों से सुनने की आदत है, वो वाले नाम की जो निक नेम है वहाँ उसे अपनापन फील होता है। जब हम किसी बाहर के बंदे से मिलते हैं तो हम फिर उससे उसके नाम से बुलाते हैं तो उसे वही वाली फीलिंग, वही वाली एक फील आती है कि ये मुझे जानता है, मेरा नाम जानता है, और एक अलग लेवल का उसको बढ़िया फील होता है। तो नाम से आप बुलाएं, जब आप नाम से बुलाएंगे तो वो कम्युनिकेशन अलग लेवल का होगा और उसमें कनेक्टिविटी बनेगी। जब भी मिलते हैं किसी को तो हम बातचीत स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव वे में ही बात करें। ये भी एक बड़ा अच्छा होता है। बहुत सारे लोग जब शुरुआत करते हैं, बातचीत चालू करते हैं तो कुछ नेगेटिव टॉपिक्स पे बात करना चालू कर देते हैं। तो कभी भी अगर हमें किसी से बातचीत करनी है तो कोशिश कीजिए कि वहाँ पर नेगेटिव बातें ना करें। किसी भी बारे में, कोई भी टॉपिक को नेगेटिव वाली बातें ना करें, क्योंकि नेगेटिव जब हम बातें करते हैं तो जो हमारा जो ऑरा होता है, हमारे आसपास का जो माहौल होता है, जो वाइब्स होती हैं, वो भी नेगेटिव हो जाती हैं। वहाँ पे आप कुछ बेचना चाहोगे तो बेच नहीं पाओगे, आप कहीं से उससे जुड़ना चाहोगे तो जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो नेगेटिव माहौल ना उसको
बिगाड़ देगा। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि जब हम बात करें किसी से तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, पूरा पॉजिटिव एकदम बढ़िया से उसको रखें। उसको लगना चाहिए कि भाई सब कुछ पॉजिटिव है। अगर कुछ गलत बात हो भी गई है तो, या कोई नेगेटिव बात स्टार्ट कर भी दी गई है, तो उसको इस तरीके से वहाँ से रिमूव करो जैसे कि वो थी नहीं। तो आपके सामने जो बंदा बैठा होगा उसको ना एक पॉजिटिव वाइब्स जाएगी उसके पास में कि ये इतना पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव है कि अब मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, अब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा। मतलब एक डर जो है उसके अंदर, या कह लीजिए एक जो अनकंफर्टेबल चीज़ होती है वो बाहर निकल जाएगी। और जब ऐसा होता है तो लोग तुम्हें सुनते हैं, और जब सुनते हैं तो तुम्हारी बात भी मानते हैं। तो ये बहुत बेस्ट चीज़ होती है जब हम इस चीज़ को करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं फिर से कोई नई चीज़ लेकर आपके पास आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।